हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सेकंड जो चैप्टर था आपका आरबीएसई 10th क्लास का, सॉरी सीबीएस एनसीईआरटी का, क्योंकि अब की बार आपके आरबीएसई में एनसीईआरटी लागू की गई है। तो सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में इसके जो बेसिक्स हैं वो आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो एक तरीके है कि दो वेरिएबल की आपकी इक्वेशन है। दो वेरिएबल की क्या है आपकी इक्वेशन है, उनको सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड दे रखे हैं। तो रही बात उनके बेसिक्स की, कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, तो जैसे चैप्टर वाइज चलेगा, तुम्हारी एक्सरसाइज वाइज चलेगा, उस तरीके से हम उनको फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ें आपकी दे रखी है। तो अब मैं बता देता हूँ सिंपल से कि आपके पास में इसमें दो वेरिएबल की इक्वेशन आएगी और दो इक्वेशन है आपकी। वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, दो वेरिएबल आपके कोई भी हो सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है ये हमने सेकंड चैप्टर में जान लिया था, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूट्यूब पर, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो उसमें से। तो बात करते हैं कि उन इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करनी है। तो यहाँ सोल्व करने के आपके तरीके, एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका एस्टिमेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक मेथड आपका और है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी की वैल्यू किसी दूसरे की जगह रखना, और एक है एलिमिनेट वाला, तो एलिमिनेट करना किसी की वैल्यू, और या फिर इक्वल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो आप इसी मेथड को। ये आपके चार मेथड दे रखे हैं जिनको आपको इक्वेशन को, अगर एग्जामिनर ने आपको पहले से बोल रखा है कि आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपको वही मेथड आपको लगाना पड़ेगा उस चीज़ में उसमें। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया एग्जामिनर ने कि आप कौन से तरीके से करना चाहते हो, आपको केवल क्वेश्चन दे दिए और आपको बोला जाए कि सोल्व बाई या सोल्व दिस ऐसे आ गया, या फिर अगर एक उसका नाम नहीं दिया आपको, केवल आपको ये बोल दिया कि आपको उस जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगता हो वो मेथड आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब इसके साथ में कुछ चीज़ें आपके इसमें चैप्टर में वो भी देखने को मिलेगी कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, तो उनका नेचर क्या है, जो सोल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, या फिर जो आपके पास में सिस्टम दे रखा होगा, सिस्टम का मतलब जो इक्वेशन दे रखी है वही सिस्टम ये एक आपका, तो वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो भी आपको फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे अब एक्सरसाइज में आएगी ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर करवा दूंगा। आज हम 3.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको बायोग्राफिकल मेथड क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनसे, तो क्वेश्चन इतना सा आएगा कि आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको दिखाना है बस। और फिर बाद में आगे आगे आपका कि ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, तो किस तरीके से, तो आज हम ग्राफिकल मेथड को जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाने की। तो आपको आराम से क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझ में नहीं है आराम से उसको पढ़ो, और उसके बाद में क्या करनी है आपको, उसकी इक्वेशन, अगर इक्वेशन आपकी बन गई तो ऐसे मान लो कि 50 से 60% आपका काम हो गया। फिर आपका केवल उसका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, वो बिल्कुल ईजी पार्ट है आपका। तो सबसे पहले बनाते हैं इनसे इक्वेशन। तो अब देखो, इसमें आपके पास में एक तो अवताप दे रखा है, एक उसकी डॉटर दे रखी है। अब इनकी परसेंटेज के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है, बस इतना सा बोला गया है कि अवतार ने क्या किया, अपनी डॉटर को ये कहा कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले था मैं तेरे से, जो तेरी उम्र थी उससे 7 साल, 7 टाइम था उसकी उम्र का, कितना था, 7 टाइम था। तो 7 साल पहले दे रखा है, फिर आगे ये बोला कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में। तो ये आपके परसेंटेज का कोई यहाँ जिक्र नहीं है किया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास में कैंडिडेट दे रखे हैं उनकी परसेंटेज रख लेते हैं, प्रेजेंट एज रख लेते हैं। तो अवतार की और डॉटर की दोनों की रख लेते हैं। तो हमने ये रखा कि लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ अवतार, वो हमने क्या रख ली, अक्स है आपकी, एंड हिज डॉटर, और उसकी हमने क्या रख ली, वाई रख ली। परसेंटेज अवतार की तो रख ली हमने अक्स, और उस डॉटर की क्या रख ली हमने, वाई रख ली। अब 7 ईयर एगो है, तो बाकी जो कंडीशन है वो हम बाद में सोल्व करेंगे। केवल हम यहाँ से इतना करेंगे कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले अवतार की कितनी थी, उसकी डॉटर की कितनी थी। उसके बाद में इसने कहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में, तो वो निकालेंगे कि 3 साल बाद में उसकी जो एज है वो क्या निकलेगी। उसके बाद में जो इसने कंडीशन बोली है कि 7 टाइम है, 3 टाइम है, 2 टाइम है, या इससे ज़्यादा है, कम है, वो बाद में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो एज ऑफ अवतार। तो
7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले। तो ध्यान रखना, जब भी बात की जाएगी जो प्रेजेंट एज में, वो ऐड आपकी ऐड हो जाएगी एज। और अगर पहले की बात की जाएगी तो प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। वो सिंपल सा है कि अगर आपकी आज उम्र है, प्रेजेंट एज है वो 15 साल है, तो 5 साल बाद में कितनी होगी, तो इसका मतलब 15 से कम तो होनी से रही। क्या करेंगे, उस 15 में 15 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, आगे आगे नहीं है, यही तो हो गया ना। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आज तो आज की उम्र है वो 15 साल है, लेकिन 5 साल पहले कितनी थी, इसका मतलब 5 साल पहले क्या थी, 15 से कम थी, तो कम का मतलब हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो सेम थिंग आपकी यहाँ बस केवल आपकी वेरिएबल चीज़ें दे रखी है। तो इसका मतलब 7 साल पहले उसकी जो उम्र थी वो तो जाएगी आपकी x माइनस की 7, एंड हिज डॉटर, ये हो जाएगी आपकी y माइनस की 7। अब ये तो 7 ईयर वाला हो गया। अब कर देते 3 ईयर। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले किसके निकालते हैं, एज ऑफ आफ्ताब। ये आपकी परसेंटेज तो अक्स थी, और 3 साल बाद में इसकी हो जाएगी अक्स प्लस से 3। अभी एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी हो जाएगी y प्लस से 3। तो ये एज हो गई। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये है कि 7 ईयर एगो, यहाँ से देखिए 7 ईयर एगो आई वॉज का मतलब क्या हो गया, आफ्ताब की बात कर रहा है, आफ्ताब खुद की बात कर रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, कि तब मतलब अपनी बेटी को ये बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तेरी उम्र का 7 टाइम था, यहाँ बोला ना कि 7 गुना, एज ओल्ड एज यू, कि जितनी उम्र की उसकी बेटी थी उस उम्र की बेटी से क्या था, वो 7 टाइम था। इसका मतलब 7 साल पहले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो उस आफ्ताब की तो कितनी थी, x माइनस 7 थी, बराबर था ये उसकी कितनी थी, y माइनस 7, ये था। अब इसने कहा आफ्ताब की उम्र ये है आपकी, तो ये जो x माइनस 7 है वो इस y माइनस 7 का कितना है, 7 टाइम है, तो 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया 7 टाइम का मतलब। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपकी x माइनस 7 इज इक्वस टू, 7 को मल्टीप्लाई करवा दो 7y और माइनस का 49। तो यहाँ से ये डेट इम्प्लाइज का साइन है, ध्यान रखना, ये डेट इम्प्लाइज का मतलब इससे आगे वाली टर्म आती है, नेचुरल लाइन में लिख रहा हूँ इसका मतलब। तो अक्स और ये प्लस का है तो राइट लेफ्ट साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू ये माइनस का है तो राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 42। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब यहाँ से हो गया अक्स माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब बात करते हैं इसके सेकेंड कंडीशन की। एंड सेकेंड जो कंडीशन है आपकी, सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में, तो 3 साल बाद में उस आफ्ताब की तो जाएगी x प्लस 3 और उसकी बेटी है उसकी हो जाएगी y प्लस 3। तो हमने रख लिया कि x प्लस 3, यहाँ रखते हैं x प्लस 3 इज इक्वस टू y प्लस 3। अब ये इसकी कितनी उम्र का दे रखा है वो कंडीशन आगे देखो, आई सेल बी 3 टाइम्स, मैं तुमसे कितना हो जाऊँगा 3 साल, 3 गुना, तो इसकी उम्र कितनी है ये है, तो इसका मतलब आफ्ताब हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। तो मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ से, ये तो x प्लस का 3 इक्वल टू में ये आपके हो जाएगा 3y और प्लस का क्या हो जाएगा 9। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x ये 3y प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 9, और ये प्लस का तो इस साइड में आके हो गया माइनस का, तो वैल्यू हो गई 6। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हो गया आपकी x माइनस का 3y और इक्वल टू हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 7y, x माइनस का 7y और इक्वल टू कितना हो गया आपका 42। ये दोनों एक इक्वेशन है, मैं इनको एक बार बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि हमें मिल जाए एक जगह। ये हो गया आपका। अब देखते हैं इसके ग्राफ किस तरीके से इसकी ग्राफ बनाई जाती है। ये तो बन गया आपकी इक्वेशन, तो यहाँ तक था आपका इक्वेशन का काम। अब बनाते हैं इसकी ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से भी आपको एक टेबल जनरेट करनी है और इक्वेशन सेकंड से भी आपको एक टेबल जनरेट करनी है। अब टेबल किस तरीके से जनरेट की जाती है वो देखिए। अब यहाँ क्या करना है, टेबल जनरेट करने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट की कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, वैसे आप अगर उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज ऐसा कैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रांसफ़र करो उसको। अगर ट्रांसफ़र में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा इक्वल के साइन को पकड़ के रखो, और इस इक्वल के साइन से ऊपर की साइड में आपने कौन सा नंबर किस साइड में लिखा है उसके हिसाब से साइन चेंज कर दो। अगर ऊपर की साइड में कोई नंबर इस साइड में था और यहाँ भी आपने इसी साइड में लिखा है और सेम साइड में लिखा है, इसका मतलब आपको उसका साइन चेंज नहीं करना है। और अगर आपने LHS से RHS में या RHS से LHS में किसी नंबर को लिखा है तो उसका साइन चेंज कर दो। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट ये आपके पास में है। तो यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं पूरे को ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी साइड में। अक्स ये कितना है, माइनस का 42 सॉरी, और ये माइनस का, तो इस साइड में किसका हो गया, प्लस का। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से मैं एक टेबल जनरेट करूँगा और ये टेबल मैंने रख दी, दो वैल्यू निकालो, काफ़ी है आपकी। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान रखना, अगर डिवाइड में कोई ना कोई नंबर आ जाए, वो कैसे आएगा, वो हम जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे तो उनमें पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, ग्राफिकल मेथड के खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में। 3.3 में 3.1 में तो आपके 1 2 3 क्वेश्चन ही हैं आपके, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनमें आपके ग्राफिकल मेथड के अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनमें हम और अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। एक बार वापस से देखते हैं इसको, कि यहाँ से आपके पास में दे रखा है तो डिवाइड वाला बाद में करते हैं, जैसे सिंपल दे रखा है उसी तरीके से कर लेते हैं। इस y की वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो y है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार 0 1 2 3 4 और नेगेटिव में भी रख सकते हो, -1 -2 ऐसे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जैसे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ अगर वैल्यू आपकी बड़ी बचती है, ध्यान रखना, तो y की वैल्यू बड़ी पुट कर दो, तो इससे क्या हो जाएगी, ग्राफ आपके आराम से हो जाएगी, नहीं तो आपको स्केल बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट की या 2 कर दिया, y की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 2 कर दी। तो यहाँ 2 करूँगा तो इनको सोल्व कैसे करना है वो देखिए, इसको मैं अलग से कर देता हूँ। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ x इक्वल टू ये माइनस का 42 प्लस 7 की जगह 7 और ब्रैकेट में y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू मैंने पुट की 2। बाकी किसी में भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल जिसकी वैल्यू पुट करनी है उसकी वैल्यू पुट करो। ये हो जाएगा आपका माइनस का 42 और प्लस 7 2 जा 14। अब बस ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। अब हमें पता है कि अगर अलग अलग साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। यहाँ बच जाएगा 3 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, तो माइनस का कितना बच जाएगा 28। तो मैंने लिख दिया यहाँ माइनस का 28। अब इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 3 पुट कर दो या 4 कर दो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं 6 कर रहा हूँ, यहाँ आप 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो। 6 कर रहा हूँ तो 6, यहाँ वही बता रहा हूँ भाई, यहाँ क्या करा, यहाँ से देख लीजिए, बार वापस देखिए इसको, यहाँ क्या करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करवाया वैल्यू को, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई तो हो रही है, तो सिंपल क्या करूँगा, y की वैल्यू जो पुट करूँगा उसको 7 से क्या करवा दूंगा, मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 7 6 जा कितना हो गया 42 और माइनस का 42, वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, मतलब ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन जो सेकंड है वो आपके पास में ये दे रखी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। x इक्वल टू जो इक्वल टू में है उसको तो मैंने एज इट इज रख लिया, और जिनको ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका साइन चेंज कर दूंगा। अब ये देखो इक्वल में इस साइड में था, अब मैं क्या रख रहा हूँ, इक्वल इस साइड में रख रहा हूँ, मतलब साइड चेंज कर रहा हूँ। साइड चेंज का मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो माइनस का, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, प्लस का लिख दूंगा। ये मैंने x लिखा और यहाँ मैंने y लिखा। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 6 + 0 6 हो गया। और यहाँ वैल्यू पुट की अगर 1 मैंने, तो इसका मतलब 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका 6 + 3 × 1 3, और ये हो गया 9। ये मेरे पास में दो टेबल आ गई। अब बात करते हैं इनसे ग्राफ किस तरीके से बनाई जाती है। तो ग्राफ के लिए ग्राफ हमेशा इसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से बनेगी। तो टेबल को रख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को एक बार। तो देखिए इस ग्राफ के हिसाब से बनेगी। ये आपकी एक्सरसाइज वही 3.1 है, और इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसका शेष भाग है।
अब देखो ये आपके पास में ग्राफ आ, तो इसके ग्राफ के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्केल से दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक आपकी वाई एक्सिस। ये सीधी सीधी है लाइन, ये आपका वाई एक्सिस। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका हो जाएगा ओरिजिन। अब यहाँ सबसे पहले हमेशा स्केल का लिखोगे, सबसे पहले हमेशा स्केल लिखा जाएगा। स्केल किस तरीके से लिखा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्केल हमेशा इस टेबल को देख लिखा जाएगा, आपकी टेबल में जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से स्केल लिखा जाएगा। अब यहाँ स्केल में देखो, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -28 तक आ रही है, -28 तक आ रही है। इसका मतलब अगर मैं आपको ग्रिड में बनानी है, ये सफ़ेद मेरे पास में वाइट पेपर है आपका, आपको ग्रिड पे जो पेपर आता है ग्रीन वाला उसमें बनानी है। अब हमें पता है कि उसमें ऐसे बॉक्स होते हैं बड़े बड़े और इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है, तो ये बड़ी लाइनें आपकी। तो अब -28 आ रहा है, तो अब हमें पता है, मेरे को पता है, या इस तरीके से देखो कि ये -28 आ रहा है, तो यहाँ आपके पास में बॉक्स 28 है क्या, तो हमें पता है ग्राफ में 28 बॉक्स आपके नहीं होंगे इस साइड में, तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब हम एक बॉक्स को एक बराबर नहीं रख सकते। कितना नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। इसका मतलब स्केल आपका 1 2 3 ऐसे नहीं चल सकता। इसका मतलब ये 28 है, तो हम स्केल इतना बढ़ा लेंगे, एक लाइन को हम उतने के बराबर रखेंगे कि 28 आ जाए, 28 आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 4 के हिसाब से कर रहा हूँ इसको, किसके हिसाब से कर रहा हूँ, 4 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये चलूँगा मैं 4 4 2 8 4 3 12 16 20 24 और 28। अगर छोटा भी ले सकते हो आप, बस लाइनें होनी चाहिए आपकी। तो इस साइड में आ जाएगा आपका माइनस का, तो ये ले लिया हमने माइनस का। अब y की वैल्यू, तो y के लिए देखो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम 6 आ रही है, तो 6 आ रही है, तो मेरे पास में 6 लाइनें हैं, मतलब बना सकता हूँ मैं इसको 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बना दिया 6 5 4 3 2 1। और इस साइड में आ जाएगा आपका माइनस का, -1 -2 -3 -4 और आगे बढ़ा सकते हो आप। तो स्केल मैंने लिया, तो आप लिखोगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर मैंने स्केल लिया कि 1 सेमी, जो आपका बॉक्स आएगा वो 1 सेंटीमीटर का आता है, इसके इक्वल टू लिया मैंने 4 यूनिट, 4 इकाई लिया, मतलब 4 4 से हो रहा है ना, 4 की टेबल चल रही है आपकी। और वाई एक्सिस पर क्या लिया मैंने, वाई एक्सिस पर मैंने 1 सेमी थी, जो एक बोर्ड बॉक्स था उसको मैंने 1 यूनिट ही रखी है, क्या रखी है, 1 यूनिट रखी है। तो मैंने ये स्केल लिख दिया। स्केल कंपलसरी है, सबसे पहले ग्राफ जैसे खींचोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, स्केल। और स्केल हमेशा इसको टेबल को देखकर बनाई जाएगी, टेबल में जितनी बड़ी वैल्यू होगी आपका स्केल उतना ही बढ़ा जाएगा। अब यहाँ मेरे पास 28 आ रहा था, इसका मतलब ये किया था। अब मैंने कहा था ना, इसीलिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वैल्यू छोटी रख देते हो ये वैल्यू क्या होती है, बड़ी। अगर इसी वैल्यू आप 4 या कुछ और रखते तब ये वैल्यू छोटी होती है अपने आप ही। और 4 8 का मतलब मेरे पास में लाइनें आराम से 4 8 आ जाती है इस साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू कुछ पुट करोगे तो वैल्यू आप उसके हिसाब से फिर स्केल लेना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाई जाती है वो देखिए। तो इस टेबल के हिसाब से सबसे पहले मैं इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसकी ग्राफ बनाऊंगा, दोनों को एक साथ मत बनाना। पहले इक्वेशन फर्स्ट से ग्राफ बनाकर उसकी लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद इक्वेशन सेकंड की ग्राफ बनाकर फिर लाइन ड्रॉ करोगे, या सेकंड की कर लो फर्स्ट की बाद में कर लो, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं, क्योंकि आपको मिक्स हो जाता है कि एक बार इसके पॉइंट ले लिया एक बार इसका पॉइंट लेके दोनों को मिला देते हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। अब देखो एक्स पर आपको 28 चलना है और वाई पर आपको 2 चलना है। तो एक्स पर 28 माइनस का, तो एक्स पर 28 कहाँ है, ये रहा। और वाई की वैल्यू क्या आई थी आपकी, वाई की वैल्यू 2, तो वाई पर 2 चलो, तो ये आपका 1 रहा, ये आपका 2 रहा, तो इस 2 के सामने वाई और 28 के सामने ये, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया आपका। फिर दूसरा क्या है, एक्स की तो 0 है और वाई की कितनी है 6, तो एक्स की 0 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाई पर आएगा केवल, और वाई पर कितना आ रहा है 6, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ, तो ये आ गई आपकी लाइन। ऐसे डॉट करके और ऐसे लगा देना। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को जो सेंटर मिला था, इन दोनों पॉइंट्स से, इन दोनों पॉइंट से स्केल से इसको मिला देना ऐसे कैसे। मैंने स्केल से मिलाओगे तो सीधा आएगा, और ग्राफ में बनाओगे तो और भी अच्छी लगेगा। ये मेरे पास में वाइट पेपर है उसके हिसाब से बनाया मैंने। अब देखिए ये हो गई फर्स्ट। अब चाहो तो आप इसको इक्वेशन भी दे सकते हो कि ये इक्वेशन आपकी थी एक्स से, ये जो आपकी इक्वेशन थी -7y और इक्वल टू -42, ये इक्वेशन आप दे सकते हो कि ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर दूसरी, ये काम हो गया।
अब इससे बनाएंगे तो x की वैल्यू तो 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब x पर तो 6 लेना है और y पर कितना लेना है 0, तो x एक्सिस पर ही आएगा ये। यहाँ से देख लिया वापस से, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो x पर 6 चलो, 6 का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ देखो इनके बीच में छोटी छोटी लाइन आएगी तो 4 और 8। अब ये देखो जो बड़ी लाइन होती है ना वो 10 होती है आपकी, कितनी होती है 10 होती है। और इसका मतलब ये 4 इसके लिए है तो इसको डिवाइड कराओगे 10 से, तो इसका मतलब 0 पॉइंट क्या आएगा 4 आएगा। भाई 4 को जब आप डिवाइड कराओगे 10 से तो कितना आएगा 0.4। इसका मतलब जो छोटी लाइन आएगी उसकी जो वैल्यू आएगी एक लाइन की वो कितनी आएगी 0.4 आएगी, 0.4। इसका मतलब ये ऐसे मान लो कि दो दो की जो बीच में 5वीं लाइन आएगी ना आपकी वो क्या आएगी 2 2 पर आएगी, तो इसका मतलब ये आएगा आपका 2 और ये आएगा यहाँ कितना 6, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा 6। तो ये 6 है और y की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये यहाँ जाएगा। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरी वैल्यू है x की तो 9 और y की 1। तो x की तो 9, 9 का मतलब क्या आएगा 8 और इनके बीच में क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 और इसके बीच में आएगी 9 की वैल्यू और इस पर कितना 1, तो ये वैल्यू लगभग यहाँ आएगी। तो जैसे आप क्या लोगे इन चीज़ों को मिलाओगे तो ये आपके पास में इस तरीके से ग्राफ बन जाएगी। इस पर भी इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन है आपकी सेकंड x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी किसको डिनोट कर रही है इसको। बस केवल आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपकी इस तरीके से भी आता है कि आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व तो करना ही है, अब आपको इसका सोल्यूशन भी निकालना है कि x की वैल्यू क्या आई और y की वैल्यू क्या आई। तो ध्यान रखना इनको आप आगे बढ़ाओगे, अगर ऐसे कट नहीं करता तो इनको आप आगे बढ़ा दोगे इस तरीके से, और जो वैल्यू जहाँ ये एक दूसरे को क्या करेगी कट करेगी वही क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। मतलब x पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और y पर कितनी आ रही है वो क्या हो जाता है इसका सोल्यूशन। x और y की वैल्यू इस तरीके से निकल जाती है। ये अगर आप स्केल सही लोगे तो ये या तो कट कर जाएगी आपकी, नहीं कट करती है तो स्केल से आप आगे बढ़ा देना और उसके बाद में इसको कर लेना। अब कभी कभार क्या होता है फिर भी कट नहीं करती है, ग्राफ के बाहर निकल जाती है, तो उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा और वो हम जैसे 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे तो ग्राफिकल मेथड आपके नेक्स्ट में आएगा। उससे पहले आपको ग्राफिकल मेथड से पहले आपको 2-3 चीज़ें और जाननी पड़ेगी, उसके हिसाब से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो आप क्या करोगे डायरेक्ट उसका, क्योंकि उनमें क्या होता है सोल्यूशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर कट कर रही है तो भी लिखना पड़ेगा, नहीं कट कर रही है तो भी। कट करने का मतलब आगे अगर कट करेगी लेकिन वो ग्राफ से बाहर निकल गई तो कट कहाँ करेगी, इसका मतलब उसका जो सोल्यूशन क्या होगा, तो उसके सोल्यूशन के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और ग्राफ तो बना देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ सोल्यूशन लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आराम से पढ़कर उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद जैसे ही आपकी इक्वेशन आ गई तो उसमें से किसी एक वेरिएबल को एक साइड में रखो, बाकी को ट्रांसफर करके टेबल बनाओ। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करो कुछ भी अपने हिसाब से और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 2 आएगी। और वहाँ से आपको क्या करनी है इसके हिसाब से एक ग्राफ बनानी है। ग्राफ में इसके लिखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस से देखना। ये टेबल वाला सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझ गए तो बस ये समझ डाला, इसको समझ डाला तो ज़िंदगी झिंगा डाला। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। आगे फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और टेलीग्राम पर मैं इसके डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ऐसे कैसे इनका जो आंसर मैंने किया है यहाँ वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।